नेता कांग्रेस का, पसंद बीजेपी की, उम्मीदवार शिवसेना का, सीट रामटेक लोकसभा की। कहानी है ये राजू पारवे की। इस नेता को देखिए, नाम है राजू पारवे। कल तक ये कांग्रेस के विधायक थे, आज इनके दाहिनी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, बाईं ओर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। दूसरी भाषा में बताएं तो दाहिनी ओर शिवसेना है, जबकि बाईं ओर बीजेपी है। इसके पीछे की कहानी काफी रोचक है, पहले थोड़ा इन्हें सुन लीजिए। ये नक्की है कि मैं रामटेक लोकसभा लड़ने जा रहा हूँ। कांग्रेस छोड़ने का मैंने कारण यही बताया कि हुकुमशाही और झुंडशाही जिस प्रकार से पक्ष में चल रही है, ये मुझे मंजूर नहीं थी। और क्या कारण थे? स्थानिक नेताओं से आपका कुछ विवाद? मैं कोई कारण ज़्यादा बताऊंगा। मैंने यही कहा कि हुकुमशाही और झुंडशाही जो पक्ष में चल रही है जिले में, वो मुझे मंजूर नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है हजारों कार्यकर्ता और पक्ष छोड़ के मेरे साथ में आने वाले हैं। राजू पारवे नागपुर की उमरेड सीट से कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और शिवसेना में शामिल हो गए और रामटेक लोकसभा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार बन गए। वो अलग बात है, जब ये शिवसेना में शामिल होकर नागपुर पहुंचे तो नागपुर एयरपोर्ट पर कोई भी शिवसेना का पदाधिकारी या कार्यकर्ता शिवसेना का झंडा लेकर मौजूद नहीं था। इनके ही कार्यकर्ता थे और उनका ही स्वागत था। खैर, अब इनके शिवसेना में शामिल होने की इनसाइड स्टोरी जान लीजिए। रामटेक से शिवसेना के मौजूदा 2 बार से सांसद कृपाल तुमाने जब पार्टी का बंटवारा हुआ तो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। चुनाव आया तो पार्टी में अपने लिए टिकट भी मांगी, लेकिन 3 सर्वे में इनकी स्थिति डामाडोल ही नजर आई, जिसके बाद बीजेपी इनके नाम पर कोई भी रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और रामटेक की लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोक दिया। इस बीच उमरेड से कांग्रेस के विधायक राजू पारवे बीजेपी को अच्छे उम्मीदवार लगे। रामटेक सीट रिजर्व होने की वजह से वो उसमें फिर भी बैठ रहे थे, जिसके बाद राजू पारवे ने बीजेपी में प्रवेश लेकर रामटेक से चुनाव लड़ने पर सहमति दे दी। इस बीच राजू पारवे की मुंबई में 2 बार और नागपुर में 2 बार देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई। इसमें आखिरी मुलाकात नागपुर एयरपोर्ट पर देर रात हुई थी। राजू पारवे को प्रवेश देकर टिकट की बात पक्की होने के बाद ये ऑफर एकनाथ शिंदे को दिया गया, लेकिन बीजेपी के बार बार मांगने के बाद भी एकनाथ शिंदे ने अमरावती की सीट बीजेपी के लिए छोड़ दी, लेकिन रामटेक छोड़ने के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि शिवसेना भी विदर्भ में अपना संगठन चाहती है। ऐसे में दूसरा रास्ता निकाला गया और राजू पारवे को शिवसेना में प्रवेश देकर लोकसभा मैदान में उतार दिया गया। हालांकि काफी दिनों तक राजू पारवे भी शिवसेना में जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मोदी की गारंटी की तरह जब देवेंद्र फडणवीस ने अपनी गारंटी दी, तब राजू पारवे माने और शिवसेना में शामिल हो गए। इस बीच खास बात यह भी है कि सुनील केदार के समर्थित उम्मीदवार रश्मि बर्वे कांग्रेस की टिकट से चुनाव मैदान में हैं, जबकि फडणवीस समर्थित राजू पारवे शिवसेना के टिकट पर हैं। महिलाओं का संगठन 2020 से जब से जिला परिषद आदरणीय केदार साहब के नेतृत्व में एक हाथी सत्ता जो बहुमत से कांग्रेस का एक बाले किला करके जिला परिषद बैठी है, उसका बहुत ज़्यादा फायदा ग्रामीण भाग की महिलाओं ने बहुत ज़्यादा संगठन महिला बचत के माध्यम से महिलाओं को न्याय देने के माध्यम से किसान अपना जो युवक है, जो बेरोजगार सुशिक्षित युवक है, इनका जो भरोसा एक जताने का कार्य कांग्रेस ने किया है, महाविकास आघाड़ी की सरकार ने किया है। दोनों के बीच सीधा मुकाबला है और ये पहला ही मौका है जब रामटेक आरक्षित सीट से दोनों प्रमुख उम्मीदवार हिंदू दलित वर्ग से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।